किसानों पर बरपाया कहर। तेज बारिश व ओलावृष्टि से फसल हुई तबाह। सांसद और पूर्व मंत्री ने लिया जायजा। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे हुआ बंद। जगह जगह गिरी पस्सियां। दोनों तरफ गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित सेना, सीआरपीएफ, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा की। बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई और शाम 4:30 बजे तक चली। बैठक में गृह मंत्री शाह ने हाल ही के समय में आतंकवाद हमलों पर और घाटी में सुरक्षा के इंतजामों पर विस्तार से चर्चा भी की। उन्होंने सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसियों को साफ निर्देश दिए कि वे सभी साथ मिलकर काम करें और आतंकवाद को खत्म करने के लिए अंतिम लड़ाई लड़े। इसके बाद गृह मंत्री ने मीडिया से रूबरू हुए और उन्हीं के साथ कश्मीर में शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की बात भी कही थी। और ये आपको बता दें कि ये जो पूरा आज जो 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह जी पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, पहले वो पहुंचे जहां पर उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं पर बैठक से क्या कुछ निर्देश निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि जब सिक्योरिटी फोर्सेस को आदेश दिए गए हैं तो उससे क्या कुछ चीजें हुई हैं, बदलाव क्या कुछ हुआ है, वो जानना अति आवश्यक है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल यहां पर जुड़ चुके हैं। तो तजम्मुल की तरफ रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। तजम्मुल, पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो 12:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ आदेश दिए गए, तो उसको लेकर क्या कुछ विस्तार में आप जानकारी दें कि वो क्या कुछ आदेश दिए गए थे और उसको लेकर क्या कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री जब आज सुबह 11:15 बजे के करीब श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रिसीव किया। भाजपा के सीनियर कारकुन जिनमें सुनील शर्मा, सोफी यूसुफ वगैरह शामिल थे, हमने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके बाद गृह मंत्री आहिस्ता आहिस्ता श्रीनगर से नवगाम होते होते शहीद परवेज अहमद इंस्पेक्टर के घर गए, जिन्हें बीते साल में नामालूम बंदूकबरदारों ने नमाज मगरिब अदा करने से पहले उन पे गोलियां चलाई और वो जहां पे हुए उनके अपराधी खाना यानी फैमिली से मुलाकात की और उसके बाद उनकी अहलिया को सरकारी नौकरी का ऑर्डर भी फराहम किया। इस मौके पर एलजी के हमरा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी मौजूद रहे। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नवगाम कनीपोरा से सीधा राजभवन श्रीनगर पहुंचे। राजभवन श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज जिनमें पुलिस, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बाकी एजेंसीज के सीनियर कमांडर मौजूद थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल से उनसे बातचीत की और उन्हें फीडबैक दिया। यहाँ तक कि मई अक्टूबर में 1 महीने के अंदर 11 आम शहरों की हिलाकत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही होम मिनिस्टर को ब्रीफ किया था और आज उन्होंने सीनियर अफसरान से भी उनकी राय जाननी चाहिए, फीडबैक हासिल किया। उसके बाद दूसरा सेशन जो हुआ पल्लवी, उसमें उनका आज यूथ क्लब के साथ इंटरेक्शन हुआ। ये यूथ क्लब कौन है? ये जम्मू कश्मीर में एक नौजवानों की एक तंजीम है जो जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज के बरक्स अपनी सोच रखते हैं। वो चाहते हैं व्हाट नेक्स्ट के साथ ही जिंदगी के आखिरी पल जो है आगे चलाए जाएं। उसके बाद इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई पल्लवी, आपको सुनना होगा कि गृह मंत्री ने वहां पे क्या कहा। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन अपना काम पूरा करेगा। अपना काम पूरा करने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इंतखाब होंगे। विधानसभा के इंतखाब होने के बाद स्टेटहुड पे बातचीत होगी। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी उस वादा खिलाफी नहीं की, बल्कि अपना जो वादा उन्होंने पार्लियामेंट से किया था कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड भी वक्त पे आएगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी अपने वक्त पे आएंगे। कुल मिलाकर गृह मंत्री का बाद में डीडीसी यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीते हैं, जिनमें 5 सरपंच, बीडीसी, डीडीसी जो इस वक्त राजनीति में अपना नया हुनर आजमा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मौजूद नहीं है। इसी बीच में उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला है और कल भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज को आज जबरदस्त तरीके से गृह मंत्री ने उनको मुबारकबादी दे दी, जिस वक्त उन्होंने मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुसूसन जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और साथ में राष्ट्रीय राइफल्स और मुख्तलिफ यूनिट जो आर्मी के हैं और जिन्होंने जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री को बताया गया कि इस साल अभी तक
सैकड़ों की तादाद में मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और कई एक मिलिटेंट तंजीमें ऐसी है जिनका अभी सरगना भी कोई नहीं बचा है। इसके बाद इन हमलों पर भी बातचीत की गई। जराये के मुताबिक श्रीनगर में बिंद्रू खानदान के बाद सिख कम्युनिटी तक पहुंचते और उसके बाद मुसलमानों तक भी पहुंचते पहुंचते 11 अफराद जो है आम शहरियों को हिलाक किया गया अक्टूबर में। उसके क्या पस मंजर में इकदाम उठाए गए। सीआरपीएफ डीजी ने इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ड्रोन सर्विलांस में अब श्रीनगर सिटी और बकिया इलाकों को रखा गया है ताकि माइनॉरिटीज पर अगर किसी जगह हमले होते हैं, इंदिरा नगर, शिवपुरा और उसके बाद दूसरे इलाकों में, तो सर्विलांस के जरिए इस क्राइम को टेक्निकली तौर पर हैंडल किया जा सकता है। शदीद बारिशों के बीच, सर्द हवाओं के बीच होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में है। लेकिन बड़ी अहम खबर आपको दे दूं, श्रीनगर के लिए अब शारजा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो श्रीनगर से आज रवाना होंगी और इसका बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग जो है इसका होम मिनिस्टर ने खुद किया। उमर अब्दुल्ला ने तंज किया और अभी अपने ट्वीट में कहा साबिक मुख्यमंत्री ने कि जम्मू कश्मीर में यूपीए 2 की सरकार ने उस वक्त कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट से दुबई के लिए फ्लाइट भरी थी, लेकिन रास्ता पाकिस्तान से होते जाता है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी, दुबई और श्रीनगर का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। क्या आज पाकिस्तान इतना बड़ा दिल रखता है कि उन्होंने कश्मीर से हिंदुस्तान की इन एयर स्पेसेस को इस्तेमाल करने की इजाजत देगी? यानी उनका मतलब है कहीं ऐसा ना हो यूपीए 2 ने जिस तरह से कोशिश की थी उसी तरह भाजपा के कारकुनों की तरफ से इस आइडिया को पिच करना कि डायरेक्ट फ्लाइट अब श्रीनगर एयरपोर्ट से शारजा जाएंगी। क्या पाकिस्तान की सरजमीन से इसको होते होते आप जा पाएंगे या नहीं? महबूबा मुफ्ती ने भी पलवी ट्वीट किया गृह मंत्री के सिचुएशन पर। हमने कहा कि जिन फ्लाइट्स का आप इनॉग्रेट करते हैं ये यूपीए 2 कर चुका है एक एक्सपीरियंस, और उसके बाद जिन जीएमसी हंदवाड़ा का आप रुख कर रहे हैं ये पहले यूपीए 2 ने यहाँ पे लातादाद मेडिकल कॉलेजेस दिए जो इस वक्त फंक्शनल भी है। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से, महबूबा मुफ्ती से उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा, होम मिनिस्टर साहब आपने कहा था 35 से 370 के बाद विकास होगा, हमें तो नजर नहीं आता क्योंकि हम यहाँ के हैं। अगर आपको नजर आए बिल्कुल तजम्मुल, मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत सेंसिटिव रहा है। अगर कुछ भी तब्दीली होती है तो सबसे बड़ा असर जो है वो जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस पर पड़ता है। तो ये जो 3 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री का, क्या इसके बाद भी हमें इसी तरीके की कुछ तब्दीलियां नजर आएंगी या इसी तरीके के जो तंज कसे जाते हैं वो नजर आ सकते हैं? भी पहले हमें समझना होगा कि इस डेमोक्रेसी के लिए आज गृह मंत्री ने यकीन दिलाया, कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत जल्द एक बार फिर जम्मू कश्मीर में वापस आएगी, क्योंकि कुछ मामला थे जिनको लेकर डेमोक्रेसी को थोड़ा वक्त रुकना पड़ा, यानी तकरीबन 3 साल होने को आए। लेकिन चूंकि गृह मंत्री का 3 दिन का टूर है, जम्मू के लिए रवाना होंगे, वहाँ माहौल अलग है, वहाँ मौसम भी अलग है, वहाँ के लोग भी अलग हैं, और वहाँ पर राणा साहब, सुरजीत सिंह सलाजा साहब, साबिक मिनिस्टर सागर साहब अब भाजपा के साथ मिले हैं, तो एक जोश और खरोश, इंथुसियाज्म जो है वो बढ़कर होगा। लेकिन कश्मीर घाटी में गृह मंत्री का इन सर्द हवाओं के बीच में यहाँ रुकना, और कल ही इत्तेफाक से इंडिया और पाकिस्तान का T20 क्रिकेट मैच भी रात को होगा, किस तरह का माहौल होगा, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री खुद मौजूद रहेंगे और उसके बाद उनका ट्वीट किस टीम की मुबारकबादी के लिए होगा वो भी देखना होगा। लेकिन आप दुनिया भर में आप जाए, आप डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स से लेकर मौजूदा सदर तक देखिएगा, और जिस वक्त आप यूके में देखते हैं, हुकूमतें देखते हैं, चाइना में देखते हैं, बड़े बड़े फैसले जो हैं वो जमहूरी तर्ज अमल में लिए जाते हैं। आपको इस वक्त अफगानिस्तान से फौज निकालनी थी तो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि मौजूदा सदर ने वहां से उनको वापस बुलाया। जम्मू कश्मीर में, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में तरक्की करनी हो तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का रोल और डेमोक्रेटिक सेटअप का रोल बड़ा अहम होता है, और ये डेमोक्रेटिक सेटअप फिलहाल जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आता। हम उम्मीद करते हैं कि सियासी मामला, गुफ्तशनीद, बातचीत, ममालिक के मसाइल वो एक तरफ, लेकिन आपका अपना छोटा सा एक जम्मू कश्मीर है, आपका अपना यूटी है। कभी आपने इसको प्यार से स्टेट का दर्जा दिया, कभी यूटी बनाया, कभी वापस स्टेट बुला रहे हैं, ये अपने अपनों से आपस में लड़ रहे हैं सियासी तौर पर। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की, जनता की जो इस वक्त परेशानी हो रही है पावर कॉरिडोर में, जो इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट से लेकर बाहर दफ्तरों में सरकारी काम और तामीर और तरक्की नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है कि बड़ा दिल करना बहुत बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल तमाम जानकारी के लिए, और जिस तरीके से आपने हमें बताया कि अगर हम पूरे दौरे की बात करते हैं और किस तरीके से जो जानकारी हमें मिल रही है, क्योंकि अगर हम अमित शाह के दौरे की बात करें तो अमित शाह के दौरे को लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है कि जो सियासत है उस पर अब क्या तब्दीली होगी वो भी देखना होगा। और वहीं पर तजम्मुल हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे और तजम्मुल ने हमें बखूबी बताया कि किस तरीके से जो निर्देश है, यानी कि जो बैठक हुई 12:30 बजे शुरू हुई और 4 घंटे लंबी ये बैठक
चलिए उस पर सुरक्षा एजेंसियों को क्या कुछ आदेश दिए गए उसके बारे में भी तजुम्मुल ने हमें बताया। तो चलिए बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पैंथर्स चेयरमैन ने सवाल खड़े किए हैं। पैंथर्स चेयरमैन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की, वहीं पर जम्मू कश्मीर में बने हालातों को लेकर उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार भी ठहराया है। और क्या कुछ कहा है पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन ने, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, अमित शाह का 3 दिन का दौरा चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और अमित शाह जी को भी भारी सिक्योरिटी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में आना पड़ रहा है। जो बड़े बड़े दावे आप कर रहे हैं नॉर्मलिटी के, वो तो आप खुद ही उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं उसके लिए केंद्र को जवाब देना होगा, और केंद्र की गलतियों की वजह से जिस तरीके से आप लगातार तजर्बे कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमित शाह जी जो जम्मू कश्मीर में है अभी, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। ये एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे पुरानी रियासत थी, और जिस तरीके से आपने इस रियासत का दर्जा छीना है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गवारा नहीं। न केवल रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए, बल्कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। कुदरत के कहर ने आज किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। आज हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण आरसपुरा सहित जम्मू जिले के कई क्षेत्रों में किसानों की धान की फसल सहित अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं। कुदरत के इस कहर से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सांसद जुगल किशोर शर्मा और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने आरसपुरा और सुचेतगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि और बारिश से हुई नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित किसानों से भी मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने सरकार को कुदरत के इस कहर से हुए किसानों के नुकसान की भरपाई करने की भी अपील की है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी आरसपुरा और सुचेतगढ़ के किसान कुदरत के कहर का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से कोई खास मदद नहीं मिली है। वहीं सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि इस बार जो नुकसान हुआ है उसे सहना किसानों की बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों का 100% नुकसान हुआ है और पीड़ित किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए मौजूदा सरकार से बात जरूर करेंगे। बात जहां कही गई कि कई बार फसल खराब हुआ, कंपनसेशन मिला भी, लेकिन जिनको मिलना चाहिए शायद उनको कम मिला, दूसरे लोग ज्यादा ले गए। इस तरह के आगे से ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब आदमी जिसका फसल तबाह होता है उसको कम मिलता है, दूसरे ज्यादा ले जाते हैं। और एक्चुअली जिनका फसल तबाह हो, जितना तबाह हो, उनको मिलना चाहिए। जिनका नहीं तबाह होता उनको जिस तरह पहले होता वो नहीं होना चाहिए। तो खासकर जिस तरह आज जहां बात कही गई, पिछली बार ये दोनों गांव की गेहूं की फसल बिल्कुल जलकर राख हो गई। उस समय भी हम आए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे, लेकिन उनको आज तक कंपनसेशन नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। इसके लिए बात करेंगे और इनका जहां जितना मुआवजा चाहिए उतना मिलना चाहिए। जिस तरह पहले कहीं 400, 500, 600 मिलता है वो काफी नहीं है, उससे किसान कभी भी बच नहीं सकता। अगर हम कहते हैं कि बॉर्डर के रहने वाले किसान और खासकर बॉर्डर की बिना तनख्वाह की चौकी करने वाला किसान अगर नहीं बचेगा तो बॉर्डर की रखवाली करने कोई नहीं बैठेगा। सब लोग जहां बाज के कहीं मेहनत मजदूरी करेंगे, किसान बच नहीं सकता। हमारे बहुत ही आदरणीय और जो किसान हैं और जिन्होंने खुद किसानी की है, किसान परिवार से हैं, ऐसे हमारे इस ड्यूटी प्रशासन के मुखिया हमारे बड़े भाई एलजी मनोज सिन्हा जी से भी प्रार्थना करता हूं और प्रशासन से भी प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी जहां पर टीम भेजे और लोगों को राहत देने का काम करें। तभी ये किसान जो है बच पाएंगे, अन्यथा इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अभी जाकर बात करेंगे ताकि एक और बड़ी टीम जो है वो जल्द आए और इन लोगों की बातें भी सुने और खुद देख भी ले।
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के नूरपुरा इलाके में शनिवार को लगातार बारिश के बीच दीवार गिरने से मलबे से दबने से एक खानाबदोश परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि मिनी सचिवालय नूरपुरा त्राल के करीब मिट्टी की दीवार गिरने से अब्दुल गफूर के पुत्र इरशाद अहमद के अस्थायी तंबू मलबे के नीचे दब गए और जिसमें खानाबदोश परिवार के 4 सदस्य मलबे के नीचे दब गए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया और 4 लोगों को गंभीर हालत में मलबे से बाहर निकाला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर हाईवे नाशरी और बनिहाल के बीच कई जगहों पर भूस्खलन के कारण यातायात के लिए बंद है, जिसके कारण हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। डीसी रामबन मुसरत इस्लाम ने बताया है कि आज नेशनल हाईवे के विभिन्न स्थानों का दौरा भी किया और साथ ही साथ हाईवे पर पस्सियां हटाने का कार्य का जायजा भी लिया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हाईवे पर फंसे यात्रियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस बीच ये देखने को मिला कि जो हाईवे है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा, हाईवे बंद हो गया। लेकिन वहीं पर जो सरकार की बात करें तो सरकार द्वारा ये कहा गया है कि जो लोग हाईवे पर फंसे हैं उनको हर तरीके की जो सेवाएं हैं वो दी जाए। लेकिन अभी इस समय हाईवे के क्या कुछ हालात है और कितने घंटों के बाद जो हाईवे है वो पूरे तरीके से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए नदीम की तरफ रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। नदीम, पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर हाईवे की अपडेट की बात करें तो अभी ताजा अपडेट क्या कुछ आ रही है हाईवे को लेकर? क्या हाईवे को शुरू कर दिया गया है या फिर जो तस्वीरें सुबह देखने को मिल रही थी हाईवे की, अभी भी वैसे ही जो हालात है वो हाईवे पर बने रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, इस वक्त अगर हम हाईवे की बात करें, क्योंकि हमें देखा था कल रात से जिस तरह से बारिश का सिलसिला देखने को मिला और उसके बाद हमने देखा कि हाईवे पर कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर मर्ज की वजह से गाड़ियों के आमदनी को बंद कर दिया गया था। जी, अगर आज दिन की हम बात करें, लगभग 700 के करीब गाड़ियां जिसमें LMVs और HMVs दोनों ही शामिल है, हाईवे पर स्टैंडर्ड होकर रह गई। लेकिन ट्रैफिक हुकाम और क्लियरेंस एजेंसीज की मुसलसिल कोशिशों के बावजूद आज हमने देखा था कि लगभग 6 बजे के आसपास गाड़ियों को जो है अगरचे चलने की इजाजत मिली, लेकिन उसके बाद दोबारा से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिस वजह से कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर दोबारा से पस्सियां उतर आई। अभी की अगर हम बात करें, अभी भी बारिश का सिलसिला चल रहा है, जबकि हालात जो हाईवे के हैं वो काफी अबतर बने हुए और हमने अक्सर देखा है पल्लवी कि जब हाईवे पर बारिश होती तो उसके बाद जो लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला है वो काफी बढ़ जाता है। हालांकि आज दिन में हमें लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला काफी कम देखने को मिला। हालांकि LMVs को तो बराबर चलने की इजाजत थी जी, लेकिन HMVs गाड़ियां जो है वो हाईवे पर फंसी रही। अभी भी हाईवे पर कुछ गाड़ियां स्टैंडर्ड है, कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों को रिलीज किया जाए, लेकिन जो लैंडस्लाइड है उस वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। और ट्रैफिक एडवाइजरी की जहां तक हम बात करें, क्योंकि हाईवे तो अभी बंद है, मौसम खराब है, वेदर प्रेडिक्शन की बात करें उनके मुताबिक भी अभी मौसम खराब रहेगा आने वाले दिनों में भी। लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरी में ये चीज जरूर कही गई कि जिस तरह से आज से 2 दिन पहले की हम बात करें तो ये बताया गया था कि हाईवे पर ट्रैवल करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से आप राब्ता कायम करें। लेकिन अब क्योंकि जब बारिश हुई है तो इसके बाद जो खतरे हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी में ट्रैफिक अथॉरिटीज ने ये चीज पैसेंजर से बताया है कि वो पहले जब सफर करेंगे हाईवे पर, चाहे वो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहे हो या फिर जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे हो, पहले वो जो भी कंट्रोल रूम यूनिट्स कायम किए गए हैं उन पे राब्ता करें और उसके बाद ही हाईवे पर सफर करें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रॉब्लम से वो गुजरे जब हाईवे पर सफर करेंगे। हमने आज से पहले भी देखा है कि लगभग एक हफ्ता 10 दिन लोगों को हाईवे पर फंसे रहना पड़ता है। तो जरूरत इस बात की है कि वो सफर शुरू करने से पहले ही हाईवे के बारे में जो हालात है उसके बारे में जानने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम करें और उसके बाद हाईवे पर सफर करें, ताकि किसी तरह की परेशानी से मुसाफिरों को न गुजरना पड़े। बिल्कुल नदीम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से डीसी रामबन ने ये कहा है कि जो भी यात्री इस हाईवे पर फंसे हैं उनको हर तरीके की जो व्यवस्था है वो मुहैया करवाई जाए, अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं, तो क्या इस तरीके की तस्वीर देखने को भी मिल रही है कि जो यात्री वहां पर फंसे, खासकर अगर हम हैवी मोटर व्हीकल्स वालों की बात करते हैं, तो जो लोग वहां पर फंसे हैं तो क्या उनको सरकार द्वारा किसी तरीके की कोई भी मदद पहुंचाई जा रही हो?
जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रामबन के जहां अरेंजमेंट की बात करें या फिर अकोमोडेशन की बात करें तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जाता है। लेकिन जब हम हाईवे की बात करें, क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट रामबन हाईवे पर है और अगर हमने बानिहाल जाना है, रामसू जाना है, तो जाहिर सी बात है इसी हाईवे पर से होके जाना है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि डिगडोल, पंठियाल, बैटरी चश्मा के इलाके ऐसे हैं जब बंकी मोड़ में फंसी हो, जब गेला मोड़ में फंसी हो, जब बारोग में फंसी हो, फिर रामबन के लोगों का भी रामसू या फिर पंठियाल या फिर बैटरी चश्मा या फिर मंकी मोड़ पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंजमेंट तो किए जाते हैं, लेकिन उस वक्त मुश्किल एडमिनिस्ट्रेशन के उन मुलाजमीन के लिए, उन लोगों के लिए, उन वॉलंटियर्स के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं न कहीं इस चीज का भी हमें ख्याल करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ तो कहती है कि हम अरेंजमेंट करेंगे, वो अरेंजमेंट हम देखते भी जरूर है, लेकिन कहीं प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप बैटरी चश्मा में फंसते हैं और दूसरी तरफ पंठियाल में भी रोड बंद है और मंकी मोड़ में भी बंद है, तो जाहिर सी बात है कि बैटरी चश्मा पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि जब गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, जब आप पैदल भी नहीं चल पाते, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो भी पैसेंजर है उन्हें हाईवे पर सफर शुरू करना चाहिए। अगर हाईवे के हालात जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, और जिस तरीके से नदीम ने हाईवे की अपडेट दी कि अभी बात करें तो अभी भी हाईवे पर जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स होने की वजह से हाईवे बहुत जगह से बंद है और उसको लेकर अब सरकार द्वारा हर तरीके के जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कालाकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक कर पार्टी की रणनीति पर चर्चा भी की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर और प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता भी मौजूद थे। जो कि मोगरा से जीती है, इसी बार आएंगे, तमाम आवाम की ये गुजारिश है कि मियां अल्ताफ साहब आपके साथ होंगे और यहाँ लागू की तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।